नमस्कार विद्यार्थियों। माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आइए आज जानते हैं कुछ मेन विषय सब, टॉपिक सब, जिसका विशेष ध्यान रखना होगा आप लोगों को परीक्षा के समय। और अब बहुत कम समय बचा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 17 फरवरी से परीक्षा होने वाला है। तो उस हिसाब से अब देखा जाए तो समय बहुत कम है और आप लोगों को अपना तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से जुट जाना है, मन लगा के तैयारी करना है और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करना है। इसके लिए आप लोगों को देखना है कौन कौन से विषय में कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिस पर हमें विशेष फोकस करना है। तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं हिंदी विषय, HIN हिंदी। इसका पूर्णांक है 100 नंबर का परीक्षा होगा आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में, और इसके लिए समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से कि 15 मिनट जो ये समय रहेगा यह सवाल को पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें सवाल पढ़ने के बाद आप लोग उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा। 3 घंटा में लिखिएगा, 15 मिनट सवाल पढ़ने के लिए मिलता है, जिसमें हर एक सवाल में रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दें, यानी आप अपने भाषा में उत्तर दीजिए। पूरे बिहार में परीक्षा हो रहा है, तो हो सकता है कि कहीं के विद्यार्थी भोजपुरी बोलते हैं, कहीं मैथिली बोल रहे हैं, कहीं खड़ी हिंदी बोलते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों की जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में अपना उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो शुद्ध हिंदी में लिखा है तो सबसे बढ़िया। इसमें हिंदी में आप लोग देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक की तैयारी आप लोगों को करनी होगी। लगभग 40 नंबर के आसपास पाठ्य पुस्तक से पूछता है। उसके अलावा इसमें अपठित गद्यांश रहता है, जो कि एक कहानी या निबंध टाइप में देगा और उसी में से प्रश्न पूछेगा। उस कहानी गद्यांश में से उसका उत्तर ढूंढ करके और उसको लिखना होगा। एक फिर पत्र लेखन रहेगा। पत्र लेखन यानी रिश्तेदार में लिखने वाला व्यवहारिक पत्र लेखन, मामी के पास, पापा के पास, भाई के पास, बहन के पास, या और कहीं किसी भी रिश्तेदार के पास पत्र लिखने के लिए रहता है। या अगर पत्र लिखने के लिए नहीं रहेगा तो उसके बदले में आवेदन पत्र भी रहता है। कहीं कहीं दोनों पूछ देता है, कहीं दोनों में से एक पूछता है। आवेदन पत्र मतलब विद्यालय के लिए, जैसे हेडमास्टर साहब के पास, प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए पत्र लिखें, या नामांकन करवाने के लिए, या पुस्तक लेने के लिए, या शुल्क माफ़ करने के लिए, इस टाइप से प्रश्न रहता है। उसके अलावा संवाद लेखन भी रहता है। कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें 2 या 2 से अधिक पात्रों पर आधारित संवाद लिखने के लिए आप लोगों को देगा। या उसके अलावा निबंध लेखन भी रहता है, जैसे कि आप लोग नीचे के कक्षा में पढ़े हुए हैं कि गाय पर निबंध लिखें, या दूरदर्शन पर निबंध लिखें, विद्यालय पर निबंध लिखें। उसी तरह से इसमें भी देता है कि निबंध लिखें। और उसके अलावा व्याकरण में भी रहता है। अब व्याकरण में कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं, उसके लिए हम लोग फिर एक दूसरा वीडियो जो अगर देखते हैं उसमें देख पाएंगे कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है। इसमें मुख्य रूप से संधि विच्छेद रहेगा, समास रहेगा, संज्ञा रह सकता है, सर्वनाम रहेगा, वचन रहेगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। उसके बारे में एक बार फिर हम और से अलग से बताने की कोशिश करेंगे, बता देंगे। उसके अलावा आते हैं हम लोग तो दूसरे नंबर पर एक संस्कृत विषय हो जाएगा, जिसको कोड के रूप में SNK भी लिखा जाता है, और इसका भी पूर्णांक होता है 100 नंबर का परीक्षा हम लोगों को वहाँ बोर्ड में देना होता है। इसके लिए भी समय उतना ही रहता है, 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट का जो समय होगा वह सवाल को पढ़ने के लिए और 3 घंटा उत्तर लिखने के लिए। इसमें भी पाठ्य पुस्तक से लगभग 40 नंबर का सवाल रहेगा, और अपठित गद्यांश इसमें भी देता है। कोई कहानी या निबंध इसमें भी दे देगा। इसमें पठित भी रहता है और अपठित भी। हो सकता है कि किसी किताब के ही किसी टॉपिक को उठा करके यहाँ लिख देगा और उसी में से प्रश्न पूछेगा, तो आप लोगों को भी उस गद्यांश से ही उसका उत्तर ढूंढ करके और लिखना रहता है। अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश के बाद पत्र लेखन।
अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दो टाइप से रहता है। अपठित गद्यांश का मतलब हुआ कि जो आपके पुस्तक से नहीं है, वो कहीं और से दे देगा, कोई भी कहानी कहीं से। अब पठित गद्यांश का मतलब है कि आपके पाठ्य पुस्तक का ही कोई अंश रहेगा, कविता हो सकता है, कहानी हो सकता है, और उसको देख के पूछेगा कि यह किस पाठ का है, या इसके लेखक कौन है, या इसका अर्थ क्या है, भावार्थ लिखें, इस सब टाइप से प्रश्न रहता है, उसमें से प्रश्न पूछता है। उसके बाद जिस तरह से आप लोग हिंदी में पत्र लेखन जानते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी आप लोगों को पत्र लेखन आएगा। उसका वह पत्र आप लोगों को संस्कृत भाषा में ही लिखना होगा। और उसके अलावा आवेदन पत्र भी रहता है, जैसे कि विद्यालय में छुट्टी के लिए या नामांकन के लिए, इसको भी अगर संस्कृत में आवेदन पत्र आता है तो आप लोगों को संस्कृत भाषा में ही लिखना होगा, न कि हिंदी में। उसके अलावा अनुच्छेद लेखन भी आता है, वहीं निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, यानी किसी एक टॉपिक पे निबंध लिखना रहेगा आप लोगों को। हो सकता है आपके विद्यालय हो या दूरदर्शन हो, कंप्यूटर हो, ऐसा कोई एक टॉपिक देता है। उसके अलावा इसमें आता है एक संस्कृत अनुवाद रहेगा, जो कि अगर संस्कृत में कुछ वाक्य दिया है तो उसको हिंदी में आप लोगों को अनुवाद करना होगा, या हिंदी में दे दिया है तो उसको कहेगा कि इसको संस्कृत में बदलिए, उससे रहता है। और संस्कृत व्याकरण से भी इसमें सवाल रहता है, संस्कृत व्याकरण, उससे भी सवाल रहेगा आप लोगों को। अब संस्कृत व्याकरण में क्या क्या रहेगा, फिर इसके लिए भी अलग से आप लोगों को हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मूलतः उसमें भी वही है, संधि विच्छेद, समास वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गणित है। गणित में आप लोगों को ये भी 100 नंबर का परीक्षा होगा, 3 घंटा 15 मिनट इसके लिए भी मिलेगा। इसमें भी वही नियम है कि 15 मिनट आप लोगों को सवाल पढ़ने के लिए, 3 घंटा उत्तर लिखने के लिए। इसमें भी पाठ्य पुस्तक से ही सभी प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी एक भाषा हुआ, संस्कृत एक भाषा हुआ, तो इसमें यह सब रहेगा। अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, आवेदन पत्र, निबंध लेखन और व्याकरण किसी भी भाषा में हो सकता है, जो यह आप लोगों को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में देखने को मिलेगा। लेकिन गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में व्याकरण नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, पठित अपठित गद्यांश ये सब नहीं होता है। तो इसमें के सभी सवाल पाठ्य पुस्तक से रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 10वां के पुस्तक के अलावा कुछ 9th से भी आ सकता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि जो इसमें आप लोगों को मालूम होगा, ध्यान से पढ़े होइएगा आप लोग, 15 जो टोटल चैप्टर हैं 10 क्लास में पढ़ने के लिए, उस 15 में से 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिसको 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी 9th का भी कुछ सवाल दे देता है, डाल देता है 10 में भी। इसलिए अगर मौका मिले तो 9th वाला को भी एक बार देख लीजिएगा, और 10वां को पूरे ध्यान से, कुल जो 15 पाठ है 1 से 15 तक, उसको ध्यान से रिवीजन कर लेंगे। पढ़ लिए हैं पहले से तो, और नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल सब है पूरे चैप्टर में, 15वें चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है, उन सभी एग्जाम्पल को निश्चित रूप से बनाइएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें सूत्र भी पूछ देता है, फार्मूला वगैरह किसी भी चैप्टर से पूछ देगा फार्मूला। और रचनाएं भी इसमें पूछता है, कंस्ट्रक्शन, जैसे कि त्रिभुज बनाना या कोण बनाना, वृत्त बनाना आदि, इस टाइप का भी सवाल इसमें रहता है। थ्योरम वगैरह भी रहता है सिद्ध करने वाला। उसके बारे में जब एक विषय का अलग से स्पेशल वीडियो बनेगा तो उसमें बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, क्या क्या रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं विज्ञान, साइंस। इसका 80 नंबर का परीक्षा आप लोगों को बोर्ड में होगा, और 20 नंबर का जो होगा इसका प्रैक्टिकल जो होता है वह स्कूल में होगा आप लोगों के। जहां आप लोग का नाम है, जिस स्कूल में भी है, उसी स्कूल में आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का। तब बोर्ड वाला जो समय होगा वहाँ आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को। ये नहीं कि 3 घंटा 15 मिनट वहाँ भी मिलेगा, नहीं। उस दिन आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आप लोगों का ये सवाल पढ़ने के लिए रहेगा, और 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा समय आप लोगों को उत्तर लिखने के लिए रहेगा। उसमें आप लोगों को विज्ञान के लिए 3 पुस्तक पढ़ना है। एक भौतिकी यानी फिजिक्स,
30 नंबर लगभग में रहता है, 30 नंबर से 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, यह भी 30 नंबर, ये दोनों 30-30 नंबर के आसपास रहता है। और जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी है वह 20 नंबर का रहता है। इस तरह से 30 और 30 60 और 20 80 नंबर का आप लोगों का वहाँ बोर्ड में परीक्षा हो जाएगा। और 20 नंबर का ही जो है यह स्कूल में आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसका भी मार्क्स जुड़ता है, स्कूल से आप लोगों का मार्क्स तैयार होकर के आगे जाता है जिला में और फिर राज्य में, और ये दोनों एक साथ जुड़ करके तब रिजल्ट बनता है। उसके बाद 5 नंबर में आप लोगों को है सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस भी कहते हैं। इसमें भी सोशल साइंस में भी 80 नंबर का परीक्षा आप लोगों को बोर्ड में होगा, और इसके लिए भी 2 घंटा 45 मिनट का ही समय मिलेगा। 2 घंटा 45 मिनट में से 15 मिनट सवाल पढ़ने के लिए, 15 मिनट सवाल पढ़ने के लिए, और 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा जवाब लिखने के लिए। इसमें भी देखिए फिजिक्स में तो प्रैक्टिकल होता है, जिसको प्रैक्टिकल करना है स्कूल में, लेकिन सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करना है। इसमें विद्यालय के द्वारा आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कुछ वर्क रहता है आप लोगों को सामाजिक कार्य, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आएगा कि आप अपने टोला मोहल्ला के 10 बुजुर्ग व्यक्तियों को साक्षर बनाएं, उन लोगों को कुछ लिखना पढ़ना सिखाएं और उन लोगों का माने नाम लिखें। उसमें मुखिया वगैरह के बारे में भी कुछ लिखना रहता है। वह परीक्षा के समय बता दिया जाता है विद्यालय के तरफ से कि आप लोगों को क्या करना है, और वह उस वर्क करने के बदले में आप लोगों को विद्यालय के द्वारा 20 नंबर में से जो जिस लायक आप लोग हैं, जो उचित नंबर हो सकता है, वो आप लोगों को मिलता है, विद्यालय की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा इसमें आप लोगों को प्रमुख विषय के रूप में जो पढ़ाई करनी है, उसमें इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस भी आप लोगों को पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान के अंदर ही ये सभी विषय, जो 5 विषय आप लोग को बता रहे हैं, ये सभी सोशल साइंस के अंतर्गत ही है। 80 नंबर के लिए ही इतना पढ़ाई करना है आप लोगों को। इतिहास पढ़ना है यानी हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, भूगोल यानी ज्योग्राफी भी पढ़ना है आप लोगों को, और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, यह 10 नंबर के लिए इसको पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से 4 जो बिंदु है, यानी भूकंप से कैसे बचेंगे, तड़का से कैसे बचेंगे, और बाढ़ से कैसे बचेंगे, आगजनी से कैसे बचेंगे, यह विषम परिस्थिति से हम अपने खुद का, परिवार का और समाज का कैसे बचाव करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। और यह सब जो रहा, यह मेन बिंदु रहा इसको पढ़ने के लिए। सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम देने के लिए इन सभी विषयों का गहराई से अध्ययन करेंगे और तैयारी करेंगे, तब उसके बाद परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अंग्रेजी विषय पर, इंग्लिश पर। यह भी 100 नंबर का परीक्षा होगा। इसका भी समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन इसमें जो एक बात है कि इस विषय के परीक्षा में आप लोगों को बैठना जरूरी है, परीक्षा देने जाना जरूरी है, लेकिन पास हो या न हो, मतलब कि अगर आप लोगों का मार्क्स प्राप्तांक 30 नंबर से कम भी होता है तो कोई बात नहीं है। इस नंबर को बाकी 5 विषयों के नंबर के साथ नहीं जोड़ा जाता है। आप लोगों का जो रिजल्ट बनता है, जो डिवीज़न बनता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, उस सब पीछे वाले जो 5 विषय बताए हैं उसी पर बनता है। इस छठे विषय में बैठना जरूरी है परीक्षा में। वहाँ जाइए, बैठिए और जो आपको आता है सो लिखिए। केवल बैठ जाते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। अगर नहीं बैठते हैं, आप सोचिएगा कि ना इसका नंबर नहीं जुटेगा तो हम परीक्षा नहीं दें, तो यह सही नहीं है। अगर नहीं बैठते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आप फेल हो जाइएगा, या फिर आपको नेक्स्ट टाइम में बैठ के परीक्षा देना होगा, तभी आपका रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि जब आप 5 विषय की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की भी तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि
आज का जो समय चल रहा है, कंप्यूटर युग चल रहा है, मोबाइल का युग चल रहा है, इंग्लिश का युग चल रहा है। आज के समय में बिना इंग्लिश के कहीं भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर इन सब 5 विषय में अच्छा मार्क्स आ जाता है और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो उससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, या थोड़ा सा आप लोगों का मनोबल भी डाउन होगा। इसलिए आप बाकी 5 विषयों के साथ साथ अंग्रेजी के भी पढ़ाई करें और अच्छे से करें। इसमें भी जो इसका सिलेबस है, बुक से लगभग 40 से 50% मार्क्स इसमें भी रहता है, 40 से 50 नंबर। उसके बाद इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी गद्यांश, जो कि हिंदी में संस्कृत में आप लोगों को बता रहे थे, वह इंग्लिश में भी रहता है, क्योंकि इंग्लिश भी एक भाषा है। जिस तरह से हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है, इसलिए इसमें भी गद्यांश रहेगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। उसके अलावा इसमें भी पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि निबंध लिखना, इसमें भी रहेगा। नोटिस या रिपोर्ट, यानी कोई सूचना लिखना रहेगा। लेटर राइटिंग, पत्र लिखना, इसमें भी रहेगा। एप्लीकेशन, यानी आवेदन पत्र हेडमास्टर साहब के पास, वहीं छुट्टी के लिए या नाम लिखवाने के लिए, एडमिशन के लिए, या फीस माफ़ करवाना या पुस्तक लेना इत्यादि के बारे में कोई एक टॉपिक रहता है, उस पर आप लोगों को लिखना रहता है। उसमें ऑप्शन भी रहता है कभी कभी कि लेटर लिखिए तो एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन लिखिए तो लेटर नहीं, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही को पूछता है। लेकिन आप लोगों को दोनों तैयारी के रहना है कि पता नहीं कौन पूछ दे और आप लोग को कौन लिख सकते हैं। जो आप लोगों को आसान लगे उसी को लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा वैल्यू है, किसी का कम वैल्यू है, दोनों को लिख सकते हैं, दोनों में जो आए वो लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को एक स्पीच लिखना, यानी मैसेज लिखना रहता है। जैसे आप लोग की पूर्व में भाषण देते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जी या इत्यादि टॉपिक पर, वैसा स्पीच आ सकता है, या कोई मैसेज संदेश लिखने के लिए आप लोगों को आ सकता है। अगर आप लोग मोबाइल पे मैसेज लिखते होइएगा तो इसका भी ध्यान आप लोगों को होगा मैसेज लिखने का। और उसके अलावा ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद रहता है, यानी आपको इंग्लिश से हिंदी में आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे सकता है, या हिंदी से इंग्लिश, दोनों रह सकता है। हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, दोनों में से कोई रह सकता है। वह अनुवाद आप लोगों को बनाना होगा। लगभग 5 से 7 नंबर का ये रहता है। इसके अलावा ग्रामर भी रहता है इसमें। अब ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक रहता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम आप लोगों को हिंदी संस्कृत बताएंगे, उसी समय इंग्लिश के भी ग्रामर के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश के ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। और यही सब आज के इस वीडियो में मेरा सब टॉपिक रहा, और इतना ही के साथ आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद।